हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। आचार्य नेहा श्री अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य साध्वी शिवाचार्य कृष्णा जी, आपका भी महामंडलेश्वर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं हमारे साथ। तो अब हम चलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो 3 आध्यात्म की दुनिया के प्रखंड विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ अब आध्यात्मिकता का विज्ञान से कराता हूं और चलता हूं सीधा डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी के पास। ओम प्रकाश पांडे जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह जो हैं वो इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, लेकिन प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य है। तो क्या सूर्य का प्रकाश भवसागर में भी जा रहा है? क्योंकि 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और सृष्टि के जन्म से यह प्रकाश अपनी यात्रा पर निकल गया। इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी। देखिए, पहले तो भवसागर क्या है, इसको मैं जो हमारे अध्यात्म में है, मैं विज्ञान की बात बाद में करूँगा, जो हमारे अध्यात्म में है उसके मुताबिक मैं बताऊं। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो जो आपने कहा कि सूर्य का प्रकाश क्या पूरे भवसागर में जाता है। देखिए, ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो 9 खरब गैलेक्सियों का, आकाश गंगा का एक समूह है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा आवाज थोड़ा तेज कीजिए सर प्लीज। सर बस बोलिए सर। जो हमारा ये ब्रह्मांड है, जो हमारा ये यूनिवर्स है, ये 9 खरब गैलेक्सियों का एक समूह है। हमारी जो आकाश गंगा है, इसको हम स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं, और स्पाइरल गैलेक्सी का जो सेंटर है वो, उसमें आप समझ लीजिए कि अरबों खरबों गुना सूर्य को जोड़ दीजिए, उससे भी ज़्यादा प्रकाश है। और इतना ज़्यादा प्रकाश है कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आप देख नहीं सकते, इतना प्रकाश है। और इसके 14 भुजाएं हैं हमारी गैलेक्सी के। हम लोगों के 2 भुजाएं होते हैं, इसके 14 भुजाएं हैं, और एक एक भुजा में 300 से 400 अरब सौर्यमंडल हैं, सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है। एक भुजा में 300 से 400 अरब सौरमंडल। जो हमको दिखाई देता है वो सिर्फ एक सूर्य है, ऐसे 300-400 सूर्य और इस ब्रह्मांड में हैं। 300-400 नहीं, 300-400 अरब सूर्य एक हाथ में, 14 भुजा हैं। ये मैं एक हाथ की बात कर रहा हूँ, ओरियन बाह जिसमें हम हैं। 300 से 400 अरब सूर्यमंडल हैं, सौरमंडल हैं। और इस तरह से अर्थ लाइक प्लेनेट, पृथ्वी जैसा ग्रह, हम उसको पृथ्वी नहीं करते हैं, हम विज्ञान में उसको अर्थ लाइक प्लेनेट कहते हैं। अर्थात जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ जल है, जहाँ वनस्पति है, तो जीव की भी संभावना हो सकती है। हालांकि हम अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि अभी तक हमने 118 अर्थ लाइक प्लेनेट को खोजा है, जिसमें से 12 पर ही अभी काम हो रहा है। अभी समय लगेगा। ये हम अपनी बाह की बात कर रहे हैं, दूसरे बाह में तो हम जा ही नहीं सकते। ये स्थिति है। ये आपको मैं ब्रह्मांड की सर माफी साहब, एक बाह मतलब जो पृथ्वी का एक छोर हमको दिखाई देता है, हम उसका जिक्र करें। पृथ्वी के दूसरे छोर का जिक्र हम नहीं कर रहे अभी। मैं पृथ्वी के दूसरे छोर की बात कर ही नहीं रहा हूं। हमारी पृथ्वी भी एक ही बाह में है, उसी बाह में, जिसमें 300 से 400 अरब सूर्य, हाँ 300 से 400 अरब सौरमंडल है, उसी बाह की बात कर रहा हूं मैं। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले सृष्टि की रचना के पहले, जब सृष्टि की रचना हुई थी, और नॉर्मली हम बिग बैंग को भी अगर ले लें, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो जब सृष्टि की रचना हुई थी, हालांकि हमारे भारतीय कालगणना के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, ये तो केवल 13 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमारी तो अनंत काल से ये सृष्टि चल रही है, बनती है, बिगड़ती है। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले जो हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई, और हाइड्रोजन बहुत ही हल्का है,
और उसके बाद ऑक्सीजन आया। और आप जानते हैं पानी का जो मिश्रण है, जो पानी फिजिकल वाटर जिससे बनता है, वो उसको विज्ञान की भाषा में H2O कहा गया। H2O का मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिल जाता है और विद्युत सामने उपस्थित रहता है, कैटलिक एजेंट कुछ करता नहीं, कैटलिक एजेंट के जैसे उपस्थित रहेगा, तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है वो फिजिकल वाटर में जो पानी हम पीते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, H2O। तो भाव सागर की जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरे वायुमंडल में है, ये पूरे ब्रह्मांड में है फैला हुआ। ये कहीं मिल गया, अभी विज्ञान वहां पहुंचा है इसलिए कह रहा है कि मिल गया, लेकिन विज्ञान ये भी जानता है कि ये पूरा जो है कॉस्मो, जिसे कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं, कॉस्मो शब्द ही आपके वेद से लिया गया। सदा ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक मंत्र है जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। सदाधार पृथ्वी दामुतेमा, माने पृथ्वी और सारे सूर्यों का जो आधार है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, का मतलब जल होता है वैदिक भाषा में, और कस्मै माने वो क रूपी जल को हम हविष प्रदान करते हैं क्योंकि वही हमें जीवन देता है। ये वेद का ऋषि कह रहा है। तो ये कस्मै से ही कॉस्मोलॉजी शब्द आया कि ये पूरा जो है वाष्पीकरण है, पूरा जल कहीं ऐसा नहीं है जो नहीं है। और भाव का मतलब ही होता है कि जहाँ पर सृष्टि हो रही है वो भाव है। भाव का कोई एक छोटा सा सागर नहीं है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में। भाव का मतलब है पूरा ब्रह्मांड ही भाव है। इसलिए भवम भवानी हम कहते हैं, शिव को भाव कहते हैं और इसको भवानी कहते हैं, शक्ति को कहते हैं, ऊर्जा जिसे कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण भाव सागर का मतलब है पूरी प्रकृति, जहां पर नाना प्रकार की सृष्टि, नाना प्रकार के ग्रह, नाना प्रकार के सूर्य जन्म लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं, वो भाव है और वो भाव सागर है। तो क्योंकि पृथ्वी उसी भाव सागर में एक हिस्सा है, इसलिए इसमें भी जन्म लेके हम निकल जाते हैं तो वो भाव सागर पार करते हैं। ये शब्द, ये इसका तात्पर्य है। क्या बात है। मतलब कि मैं आपको सुनकर ये अनुभूति कर रहा हूं कि आज भी विज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरी है, यानी अध्यात्म से विज्ञान की शुरुआत होती है। आचार्य महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जगतगुरु किन्नर सुन रही हैं, बहुत बड़े ध्यान से सुन रही थी।